अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीव अकाउंट एक प्रिपेयर किया है एज ए सैम्पल, आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। मेरा नाम सैयद हामिद अली है और ये मैंने एक लीव अकाउंट जो वोकेशनल स्टाफ होता है उनके लिए बनाया है। एक होते हैं नॉन वोकेशनल और एक होते हैं वोकेशनल स्टाफ। वोकेशनल वो होते हैं जिनको समर वोकेशन जब आती हैं या विंटर वोकेशंस आती हैं तो वो उनको वो समय एक बेनिफिट मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो वोकेशनल स्टाफ कहलाता है। चाहे वो ड्यूरिंग समर वोकेशन वो अटेंड भी करते हैं, मसलन वो लीव बेनिफिट भी अगर वो लेते हैं तब भी वो वोकेशनल स्टाफ हैं। चाहे वो असिस्टेंट लाइब्रेरियन है, चाहे वो लैब असिस्टेंट है, तो चाहे ऐसे अफराद जो जो मसलन वाइस प्रिंसिपल हैं उनका भी यही रूल है कि वो वोकेशनल स्टाफ होते हैं। नॉन वोकेशनल में आ जाते हैं हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशंस और क्लरिकल स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ। ये नॉन वोकेशनल स्टाफ कहलाता है क्योंकि छुट्टियों में इनको उसका फ़ायदा नहीं होता। अब ये जो एक लीव अकाउंट एक एज ए सैम्पल आपको मैं सामने आपको समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ आपने उस बंदे का नाम, फीमेल है मेल है, यहाँ आपने उसका नाम, उसकी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट यहाँ एंटर करनी है, ये जो आपके सामने है, और डेट ऑफ रिटायरमेंट वो आपने वही लिखनी है, डेट ऑफ रिटायरमेंट जो उनकी 60 साल की बनती है। ये वो नहीं लिखनी जो मसलन अर्ली रिटायरमेंट लेते हैं, वो वाली रिटायरमेंट डेट नहीं है। असल एक्चुअल डेट आपने 60 साल यहाँ पे लिखनी है। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, अगर तो बंदा ऐसा है कि आप उसका लीव अकाउंट शुरू से प्रिपेयर कर रहे हैं, मतलब कि अगर तो वो पिछला लीव अकाउंट उसने कोई वेरीफाई करवाया हुआ है तो वो यहाँ पर पिछला बैलेंस शो करेंगे। जैसे कि मैंने 92 का शो किया हुआ है। जब 92 वाला बैलेंस यहाँ पे आएगा आप यहाँ पे लिख दें कि किस डेट तक ये वेरीफाइड है, और फिर उससे आगे हम जो है ना, एक मिसाल के तौर पे हम 1 नवंबर को स्टार्ट करते हैं उसका लीव अकाउंट। तो ये एंटर करने के बाद हम देखते हैं 10 जून 2012 को वो बंदा अपनी लीव क्रेडिट लेता है, क्योंकि ये जो पार्ट है ये वाला, ये लीव का क्रेडिट पार्ट है। ठीक है, मतलब आपके जो बैलेंस है वो यहाँ पे शो हो रहे हैं, ये आपके इंक्लूड होते हैं आगे जाके। ठीक है, अब ये जो पार्ट है ये सारा लीव का पार्ट है यहाँ तक। ठीक है, आपने कोई भी लीव अवेल करनी है वो इसके सामने यहाँ पे लिखी जाएगी। 11 जून 2012 से एक डेट है, 6 दिन की उसकी, या फार्मूले सारे लगे हुए हैं, इसको आप ख़त्म ना कीजिएगा वरना ये सारा गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ ये डेट है, फ्राम डेट से फ्राम डेट तक उसने छुट्टी अवेल करनी है, प्राइवेट लीव विद फुल पे, लीव ऑन फुल पे। तो अब यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ये किया हुआ है, ये सब में एंटर हुआ है इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। तो ये जब लीव प्राइवेट लीव होगी तो ज़ाहिर बात है वो लीव से माइनस तो होगी। तो बैलेंस ये 106 था, 106 में से ये वाला माइनस हुआ तो 100 बच गया। ठीक है, आगे चलते हैं। मसलन ड्यूरिंग समर वेकेशन, ये एक मिसाल के तौर पे, एक एग्जांपल के तौर पे है कि 17 जून 2012 को समर वेकेशन लग जाती हैं, मतलब कि बच्चे आ जाते हैं और उनको वो पर आप ड्यूटी परफॉर्म करते हैं ड्यूरिंग समर वेकेशन, समर कैंप लगते हैं। तो ये टोटल डेज़ बनते हैं 20। अब ये इसमें क्योंकि फार्मूला में 20 डेज़ उसने फार्मूले में ही डाल दिए हैं, और 20 यही जो फार्मूला है ये सब के ऊपर होता है। जैसे मसलन 20 दिन है तो 20 दिन ज़रब 30/70। तो इसी तरह आपने कोई भी छुट्टी है, जितने भी दिन होंगे वो सिर्फ 20 की जगह पे रिप्लेस होंगे, बाकी फार्मूला वही रहेगा। यहाँ भी हमने वो 9 का जो है इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे निकाल रही है। यहाँ पे जो ऊपर वाला फार्मूला है वो हमने यहाँ पेस्ट नहीं किया, हमने इसके सामने का जो फार्मूला है वो यहाँ पे
परफॉर्म ड्यूटी ड्यूरिंग समर वेकेशन, वो यहाँ पे आ जाएगा। ये जो डायरेक्टरेट हमारे लेटर जारी कर देते हैं जिसमें बाकायदा सीएमए को भी इन्फो होता है और वो लिख देते हैं कि इसको लीव का बेनिफिट दिया जाए, तो उस सूरत में ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा। यानी यहाँ से ना माइनस होगा तो बस ये लिखा जाएगा, समझ लीजिए क्रेडिट है। ठीक है, ये आपका यहाँ पे क्रेडिट है, तो जारी बात है 109 है तो 109 ही बैलेंस में आ गया। अच्छा आगे चलते हैं। इस डेट के बाद 6 जुलाई के बाद 7 जुलाई आता है। 12 अगस्त तक ये जो वोकेशनल स्टाफ का फार्मूला है 0.75 का ही है। और अगर ज़ाहिर बात है अगर नॉन वोकेशनल होगा तो यहाँ 4 लिखा जाएगा, यानी ओनली 4, तो यहाँ वो फार्मूला चेंज हो जाएगा। बाकी सेम ही है, मतलब सब कुछ सेम ही हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे जो 0.75 है ये ख़त्म होके यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो ये जो है इसको ये आपके सामने इसको और इसको प्लस कर रहा है। 109 और 91 को प्लस किया तो 200 बना। फिर इसने क्या बंदे ने किया कि 13 अगस्त से 30 नवंबर तक उसने छुट्टी ली है। ये मिसाल के तौर पे है इसको, ठीक है ना, मैंने यानी एक आपको समझाने के लिए यहाँ इसको नोट किया हुआ है। तो जब आप मसलन इसको आप लिखेंगे ना, कुछ भी है मसलन ऊपर देखें मेडिकल लीव लिखेंगे तो वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली ये माइनस होगा। अब जब मैंने ये लिखा है क्या लिखा था इसमें, मैटरनिटी लीव, ठीक है नहीं, तो वो ये बाकी इतनी कोई डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है, डायरी नंबर ये वो वाइड लेटर नंबर उसकी ज़रूरत नहीं इतनी। तो ये चीज़ आपकी यहाँ पे माइनस हो के, मतलब ये 202 था, ज़ाहिर बात है मैटरनिटी लीव है तो उसका तो माइनस नहीं होगा। ठीक है, हाँ वो बाकी वो जो लीव का है वो मुझे बताइएगा, मैं कर दूंगा। मतलब 3 लीव्स होती हैं मैटरनिटी की, बाकी उसके बाद जो है ना वो माइनस होती हैं। अब 200 है तो 200 का ही क्रेडिट आ गया। ठीक है, समझने आपकी बचत है। उसके बाद फिर एक ये आपका क्रेडिट है, यहाँ तक बन जाता है। ठीक है, उसके बाद दरमियान में फिर एक छुट्टी आप आती है एक्स पाकिस्तान लीव, 15 डेज़ की आप एक्स पाकिस्तान लीव ले लेते हैं, तो वो भी वेकेशंस में, तो ज़ाहिर बात है वो माइनस नहीं होगी, तो इसलिए वो फार्मूला भी इसमें आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं, इसमें लगा हुआ है। ठीक है, आगे आती है मतलब उसके बाद ज़ाहिर बात है आप ने लीव अकाउंट में महीना क्लोज़ करना है। ठीक है, तो उसको आप 31 मार्च तक क्लोज़ कर देते हैं। और ये जो है ना यहाँ पे जो डैश डाली गई है ना, ये आपने नहीं, इसको कम ज़्यादा नहीं करना। अगर आपने एक भी काम किया ना तो ये फार्मूला ख़राब कर देगा। यहाँ से आप कॉपी कर लें, ये मैंने साइड पे रखा हुआ है, इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दें। ठीक है, तो ये आपका मतलब फार्मूला नहीं ख़राब होगा यहाँ पे। और अगर नहीं है कोई, मतलब आपकी कोई लीव नहीं है यहाँ पे, तो इसको नील कर दें। यहाँ से मैंने नील का ऑप्शन किया तो वही 203, एंड पर भी 203 है। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है। फिर उसके बाद मसलन फिर एक लीव, जारी बात है ये तो सारा क्रेडिट बनता जा रहा है ना, तो यहाँ से फिर एक लीव अप्लाई होती है मेडिकल की, तो वो माइनस हुई तो ये आ गया सही। अच्छा, उसके बाद ये आपको 205 में से 7 माइनस हुए 198। अब फिर उसके बाद क्रेडिट आ गया और फिर एक ईओएल आ गई विदाउट पे। ठीक है, इस बंदे ने, अच्छा जो भी ईओएल होती है वो ज़ाहिर बात है वो भी माइनस नहीं होती, सर्विस कम हो जाती है लेकिन लीव अकाउंट से माइनस नहीं होती। तो ये हो गया। फिर आपका आगे आपने क्रेडिट लेना है एंड तक, चाहे छुट्टी मसला हो सकता ना ली हो, तो 16/10 से अभी तक मौजूदा डेट, यानी जब तक आप मौजूद हैं इस डेट तक आप अगर अपना लीव अकाउंट वेरीफाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे डेट डालेंगे और ये जो लीव बैलेंस है वही एंड पे भी आ जाएगा। बस इसका प्रिंट लेके मैडम से साइन करवाएं तो ये आगे फॉरवर्ड कर दें। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ 92 अगर किसी का मसला है ही नहीं है तो इसको आप ज़ीरो कर दें। ठीक है, ज़ीरो करने का ये होगा कि मसला इनिशियल है ना, तो आप अपनी डेट यहाँ पे डाल लें चेंज वाली। ठीक है, यहाँ पे डेट डाल लें और इसको कर दें हाइड। क्या कर दें? हाइड कर दें, आपका ये मसला हल हो जाएगा। समझ लें कि आपने ऊपर कुछ बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्डेड नहीं लिखा। ठीक है, तो ये आप करके मैडम से साइन करें, प्रिंसिपल से साइन